कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हो चुकी है और 13 मई को यह भी साफ हो जाएगा कि कौन सरकार बनाने वाला है और कौन विपक्ष में बैठने वाला है। अगर कर्नाटक में इस बार की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 6.44% वोटिंग कम हुई है। यानी 2018 में 72.13% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। और इसका नतीजा यह हुआ था कि 78 सीटें जीतने वाली कांग्रेस और 37 सीटें जीतने वाली जनता दल एस ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन यह सरकार महज साल भर भी नहीं चल पाई थी, जिसके बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर कांग्रेस और जेडीएस को विपक्ष में बिठा दिया था और पूरे 4 साल कर्नाटक में अपनी सत्ता कायम रखी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का गिरना बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। साथ ही एग्जिट पोल्स के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे, जिसको देखने के बाद यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक की जनता अभी भी अपने 38 साल पुराने रिवाज को अपनाए हुए है और इस रिवाज को बदलना शायद ही किसी पार्टी के बस की बात हो, क्योंकि जहां तक जनता का दिल जीतने की बात है, सभी पार्टियों ने कर्नाटक में कोई कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी ने तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है, अगर वो कर्नाटक हारी तो उसका मिशन 2024 अटक सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी पहले से ही कमजोर मानी जाती है। दक्षिण में केवल कर्नाटक ही एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर उसकी सरकार है। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए और एग्जिट पोल्स के लगातार आते रिजल्ट्स ने बीजेपी की धड़कनें तेज कर रखी हैं और इस बढ़ती धड़कन का कारण है मौजूदा समय में बीजेपी की दक्षिण में बेहतर स्थिति का ना होना। और यह मौजूदा स्थिति ही बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी एक लंबे समय से दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अगर इस बार बीजेपी कर्नाटक में रिवाज बदलने में कामयाब नहीं हो सकी तो दक्षिण भारत में एक बार फिर से बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे।